कभी कभी इतिहास के पन्नों पर ऐसे नाम दर्ज होते हैं जो समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं। देश उन्हें भूलने लगता है और रह जाती हैं सिर्फ उनकी यादें। आज मैं आपको ऐसे ही एक नायक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपनी जवानी, अपनी हंसी और अपनी सांसें इस मिट्टी के लिए कुर्बान कर दी। नाम था रविंद्र कौशिक, जिसे भारत ब्लैक टाइगर कहकर पुकारता था। 11 अप्रैल 1952 श्रीगंगानगर, राजस्थान। एक साधारण घर में जन्मा एक असाधारण बेटा। बचपन से ही समझदार, तेज दिमाग और अभिनय में निपुण। मंच पर आते ही उसकी आवाज़ और आंखों की चमक हर दिल को छू जाती थी। यही कला एक दिन उसकी किस्मत बदलने वाली थी। कॉलेज के एक नाटक के दौरान रॉ, भारत की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने उसमें एक अलग ही चमक देखी। उन्हें लगा यह लड़का किसी भी पहचान में ढल सकता है, किसी भी माहौल में जी सकता है। रॉ में भर्ती होने के बाद शुरू हुआ महीनों का कठिन प्रशिक्षण। नई भाषा, नए तौर तरीके, नया धर्म और एक नई पहचान। अब वो नबी अहमद शाकिर बन चुका था। 1975 मिशन पाकिस्तान, कराची विश्वविद्यालय से पढ़ाई और फिर सेना में भर्ती। रैंक बढ़ते बढ़ते वो मेजर बन गया। इतना भरोसा कि दुश्मन देश की वर्दी भी उसके जज्बे को पहचान न सकी। इसी दौरान वहाँ की एक महिला से शादी भी की। यह रिश्ता उसकी पहचान को मजबूत करने का एक जरिया था, लेकिन उसके भीतर एक भारतीय दिल धड़कता रहा। करीब एक दशक तक वो भारत को ऐसी सूचनाएं भेजता रहा जिन्होंने सीमाओं की रक्षा की और कई बड़े खतरों को रोक दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे ब्लैक टाइगर की उपाधि दी, लेकिन जासूसी की दुनिया में हर कदम खतरे से भरा होता है। 1983 रॉ का एक और एजेंट पकड़ा गया। पूछताछ में उजागर हो गई रविंद्र की असली पहचान। वो गिरफ्तार हुआ। लंबा मुकदमा और फिर उम्र कैद। अब शुरू हुआ उसके जीवन का सबसे कठिन अध्याय। साल दर साल पाकिस्तान की जेल की दीवारों के बीच वो दिन गिनता रहा। वक्त बीता और जेल की ठंडी, सीलन भरी कोठरी में बीमारी ने उसे घेर लिया। उसे टीबी हो गई। सांस लेना मुश्किल, सीने में दर्द और एक एक पल भारी लगने लगा। उसने भारत सरकार को संदेश भेजा, हमें टीबी हो गई है, हम बहुत परेशान हैं, सांस ठीक से नहीं ले पा रहे, कृपया दवा भेजी जाए। उसके दिल में अब भी एक उम्मीद थी कि अपने देश से आई मदद उसकी ज़िंदगी बचा लेगी। लेकिन जेल की दीवारों के बाहर वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। दिन हफ्ते महीनों में बदल गए। वो बस इंतज़ार करता रहा और फिर उस ठंडी सर्द रात में मियाँ वाली जेल की कोठरी में जब तक भारत से दवा पहुँची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी आखिरी सांस ले चुका था। न अंतिम दर्शन, न विदाई, सिर्फ एक खबर पहुँची कि भारत का ब्लैक टाइगर अब नहीं रहा। रविंद्र कौशिक सिर्फ एक जासूस नहीं थे, वो उस नायक का नाम है जो परछाइयों में रहकर हमारी नींद, हमारी सुरक्षा और हमारी आज़ादी की रखवाली करता रहा। अगर आपको लगता है कि उनकी कहानी हर भारतीय के दिल तक पहुंचना चाहिए, तो उनके नाम पर एक लाइक, एक शेयर और एक खामोश सलामी ज़रूर दें।